एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कोविड काल याद आया और इस दौर को याद करते हुए जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। दरअसल दमोह में कोरोना काल के दौरान विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव में के बाद कोविड की वजह से कई मौतें हुई थीं। दमोह में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानक पटेल की स्वागत रैली में शामिल होने पहुंचे जीतू पटवारी ने कोविड काल को याद कर पीएम पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, पटवारी ने देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत को लेकर भाजपा को घेरा। दमोह में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से लेकर कांग्रेसियों ने सड़कों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला और सत्ता में आने के बाद उनकी संपत्ति में हुए इजाफे का जिक्र करते हुए इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज।
जीतू भैया साइड दो बेटा। ये नरेंद्र मोदी जी का देखो आप, लंबे चौड़े हाथ ऊंचे चेक कर करके भाषण देते हैं। जब कोविड आया तो राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ऐसा पेंडेमिक आएगा, लाखों लोग मर जाएंगे, आप एयरपोर्ट बंद करो, उन देशों पे प्रतिबंध लगाओ जहां पर कोविड आ चुका। हमारे देश में तो बाद में आया था। नरेंद्र मोदी उनकी हंसी उड़ाते रहे, बीजेपी उनकी हंसी उड़ाती रही। वो यहां कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार बदलते हैं और अंतोगत्वा कोविड आया, इनने थालियां बजवाई, परंतु गत्वा न ऑक्सीजन मिला, न रेमडेसिविर मिला, न बेड मिले, न डॉक्टर मिला और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन मौतों का दोषी कौन है? इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? अरे आपके भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके दूर का कोई दोस्त, पहचान वाला अगर मरा तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है। याद रखना ये बात। ये पीछे की अकल के लोग हैं। अभी लखन भैया कह रहे थे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पीछे की अकल की। जब कंप्यूटर क्रांति आई तो उस समय के लोग बैलगाड़ी लेके संसद चले गए, ये पीछे की अकल के कारण ही गए थे। आज जब नोटबंदी हुई तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया कि यह अर्थव्यवस्था बहुत खून पसीने से हमारे नेताओं ने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है। देश इस स्तर पर है जो चाइना से मुकाबला कर रहा है, तो वो हमारे कांग्रेस के 70 साल का नतीजा है। नोटबंदी मत करो। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पीछे की अकल थी, इसीलिए ये घटना हुई। आप तो स्वयं साक्षी हैं, आप तो खुद देख रहे हैं कि जमीनें, दुकानें, व्यापार कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इतना विकास, इतनी ग्रोथ जनता की तो नहीं हुई। बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी हैं। मैं ज़्यादा बहुत निजी इस विषय पर आक्षेप और उसमें नहीं फंसना चाहता, क्योंकि मैं अपने जयंत मलैया जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैंने एक तुलनात्मक दृष्टि रखी है कि जनता का विकास नहीं हुआ, नेताओं का विकास हुआ, जिसमें बीजेपी के सभी नेता शामिल। आप स्वयं देखिए ना, जिस तरह से जनभावनाएं उमड़ के सामने आई हैं और जिस तरह से लोगों में जोश, उल्लास और उमंग थी, उससे पता लगता है कि परिवर्तन की भूख बढ़ रही है। तो कोई लंबे समय से यहाँ पर दमोह में कांग्रेस की विधायक नहीं बन पाए, तो क्या मानते हैं इस बार दमोह जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। आप रहेंगे दावेदार? अभी तो हम पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का काम करना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, हमारे लिए जिला प्राथमिकता नहीं है। आप पहले भी दमोह से विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए।